हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आने की। 1 तारीख के बाद मैं कुछ चेंजेस करूँगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। सो 1 तारीख तक के लिए मैनेज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जिसको पूरी दुनिया में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रशिया अफगानिस्तान से किसी भी रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉट ओनली रशिया, जितने भी सेंट्रल एशियाई देश हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये कोई भी देश यहाँ पर सेंट्रल एशियाई कोई भी कंट्री यहाँ पर किसी भी रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बात को देख करके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पूरी दुनिया में रिएक्शन देखा जा रहा है। यूएस, यूके, जो कि सब यहाँ पर शरणार्थियों को यहाँ पर अब अपने यहाँ पर बसाने की बात कर रहे थे। मोस्टली यूके ने बोला है कि हम 30,000 लोगों को अपने देश में शरण देंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे वीमेन और चिल्ड्रंस पे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम 3,000 लोगों को अपने यहाँ शरण देंगे। कनाडा ने बोला है कि हम यहाँ पर अपने यहाँ 20,000 लोगों को हम शरण देंगे। तो और यूएस में भी बात चल रही है कि कुछ लोगों को अपने वहाँ पर वो बसाएंगे। लेकिन इस बीच में जब ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दी है, तो पूरी दुनिया इसको देख रही है और थोड़ा एनालाइज कर रही है कि या कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हुआ क्या है रिसेंटली, जब ये रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो गया, तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग वहाँ से भाग रहे हैं, वो बस वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको कहीं भी भेज दो, वो जाना चाहते हैं। तो अभी जब इतना सारा रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो गया, इन लोगों के लिए फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करना और सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इस बीच में यूएस ने एक सुझाव दिया कि ये जो लोग हैं जो अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं, उनमें मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान 3.5 करोड़ की आबादी का एक देश है। वहाँ पर कम से कम 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट बेसिस पे देश छोड़ देना चाहते हैं। तो इतने सारे लोगों को कहीं दूर ले जाके बसाना और उनको उनके लिए लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट अरेंजमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अमेरिका ने यहाँ पे एक सुझाव दिया कि ये जितने भी सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन लोगों को यहाँ पर बसा दो। ये काफ़ी बड़े देश भी हैं और यहाँ पर इनका पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। आराम से ये 1 से 2 मिलियन लोगों को अपने यहाँ खपा सकते हैं। और इनको सिर्फ करना ये है कि अपनी बॉर्डर्स यहाँ पे खोल दो, ये लोग आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर बस जाएंगे। कोई फ्लाइट्स नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेनी है। तो दिस इज़ द ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको बता दूं, फिर बीच में आ गए हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने बोला है कि नो, कोई भी रेफ्यूजी को हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी सारे सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, ये 91 से पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो ये सब कंट्रीज अस्तित्व में आई। तो ये जो सब कंट्रीज हैं, इनके बहुत सारे कल्चर और लिंग्विस्टिक रिलेशंस हैं विद रशिया। तो रशिया के साथ इनके बहुत ही ज़्यादा डीप इनके इंगेजमेंट है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि रशिया ने इन सभी देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है सीएसटीओ के अंडर। सीएसटीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। ये एक नेटो जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो इन सब देशों की जो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो रशिया के ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब अगर रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं, उनका बोलना यहाँ पे ये है कि ये लोग जब सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ में जाएंगे तो, और सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो इस वजह से रशिया ने क्या कर रखा है, इन सभी सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ को एक वीज़ा फ्री एक ट्रैवल का एक्सेस दे रखा है रशिया में 3 महीने के लिए। कोई भी व्यक्ति इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से वीज़ा दिखा करके, अपना पासपोर्ट दिखा करके, वीज़ा नहीं पासपोर्ट दिखा करके रशिया में जा सकता है और 90 दिन के लिए वहाँ पर रह सकता है। उसको कोई वीज़ा की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है, व्लादिमीर पुतिन बहुत वाइज आदमी है। वो जानते हैं कि जब ये शरणार्थी अफगानिस्तान से इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आएंगे तो वहाँ पर ये लोग अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के ये लोग रशिया में एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये लोग रशिया में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आतंकवाद
फैला सकते हैं। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? तो हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे करप्शन बहुत हाई लेवल का होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अगर आप देखें तो तुर्कमेनिस्तान जैसे देश की रैंक आती है 165। इंडिया की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये बहुत करप्ट देश हैं, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना कोई बहुत हम मुश्किल काम नहीं है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रशिया में जा कर के वहाँ पर भी आतंकवाद फैला सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये लोग रशिया में आतंकवाद क्यों फैलाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें जितने भी शरणार्थी ये लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोगों की आशंका जताई जा रही है कि इनमें बहुत सारे लोग शरण मांगने के लिए आए हुए हैं, वो हैं ISIS के आतंकवादी। तो शरणार्थियों के बहाने वो लोग भी एंट्री पा सकते हैं। और US ने इसका ऑलरेडी वो एक जताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमको डाउट लग रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ISIS काबुल एयरपोर्ट पर अटैक कर सकता है। और आपको बता दूं कि 2016 से 2019 के बीच में ISIS पे जो सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग की थी वो की थी रशिया ने। तो ISIS और रशिया के जो रिलेशंस हैं बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तो रशिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट है, उनका थ्रेट जेन्युइन है। अब ये सब बातें सुन करके पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स सर खुजला रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है। और अभी भारत का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो भारत का यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई भी अफगान नागरिक हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट दिखा के ऑनलाइन अप्लाई करना है इंडिया के वीज़ा के लिए। अभी सबको वीज़ा मिल जाएगा, किसी भी रिलीजन का हो वो इंडिया में आएगा, यहाँ पे 6 महीने रहेगा। अभी के लिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। 6 महीने बाद क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। तो ये जो वीज़ा वहाँ के हर एक नागरिक को, हर धर्म के लोग को हम दे रहे हैं, क्या ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं ISIS के आतंकवादी इसका फ़ायदा उठा करके भारत में घुस जाएं और भारत के ही प्लेन्स में बैठ करके वो भारत में आए और यहीं पे आतंकवाद फैला दें? तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।